हमारे गुरुजी के पास में एक व्यक्ति आए। बात आई है कि महापुरुषों के चरणों की सेवा, उनके आश्रम की सेवा, उनकी सेवा, वो जो बताएं वो काम, वही तो सेवा है। तो मेरे गुरुजी के पास में एक व्यक्ति आया। जब मैं भी गया ही गया था, तो गुरुजी ने कहा कि भाई आप जो है लकड़ियां फाड़ दो करो। तो 2 दिन मैंने लकड़ियां फाड़ी। तीसरे दिन हमते बोलो कि एक बात है, जब लकड़ियां ही फाड़नी होती तो हम घर नहीं रहते। लकड़ियां ही फाड़नी होती तो हम घर नहीं रहते। तो हम नहीं हमारी तो कुछ हमें जवाब नहीं बनो। हमने बताया एक दूसरे है कि जे यूँ कह रहा है। तो हमारे संघ के एक आश्रम के सदस्य ने कही कि जब तू यहाँ लकड़ियाँ नहीं फाड़ेगा तो बैठे को खवावेगो, यहाँ ला के दद होते हैं करे कराइए। तो तू औलाद के लिए छोड़ आयो हैं, खेत क्या रे औलाद के छोड़ आयो। तो यहाँ तेरे पेट पे आगे बढ़ावे का गुरुजी लकड़ियां फाड़े हैं। तो हम लोग घर में मरते हैं उसे तो बड़ा अच्छा समझते हैं, लेकिन आश्रम में यदि सेवा करनी पड़े तो मूर्ख लोग जो है वो कहते हैं कि जे काम करना होता तो हम घर ही नहीं रहते। जबकि जो जानता है इस सेवा के महत्व को, वो कहता है कि मोए तो सेवा को मौको मिल गो, ये तो मुँह पे भगवान की कृपा है? एक संत के आश्रम में एक जो है एक भक्त गया, और इतना अच्छा बैरागी, घर से ही बैराग था। सो उनके आश्रम पे जो है, बड़ा आश्रम था, भक्त लोग आते जाते थे, संतों का आना जाना था। तो उसने कहा कि गुरुजी सेवा बताओ। बोले और लोग स्वाध्याय करते हैं, गीता का भागवत का हमसे पढ़ते हैं, तुम्हें पढ़ना है? बोले मोए ना बताओ, मोए तो तुम जा में लगाए दोगे ता में लगे रहूँगा, पढ़ाई में लगाओगे पढ़ाई में लगे जाऊँगा, सेवा में लगाओगे सेवा में लगाए जाऊँगा। तो बाजमाने में जो चक्की वक्की नहीं होती तो हाथ से पिसाई होती, आश्रम में चाकी आती। तो गुरुजी ने बात कही कि तू जो है पूरे आश्रम के भक्तों को अपने हाथ से पीस के खवाओ कर, पिसाई को काम तेरा पूरा। तो भाई पिसाई की सेवा मिल गई, और भाई ऐसा मन लगे पिसाई में कि बस चाखी की धुन में और भजन गावे को, और ऐसा भाई चसका लगे कि 24 घंटा मई सो जाए, उठ के फिर पीसन लगे हैं, और वही में गुरु को ध्यान करे, भगवान के गुरु के मंत्र को जाप करे। तो जब गुरुजी बूढ़े है गए और गुरुजी ने कही कि भाई आश्रम को मैं जो है काहुए मालिक बनाना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए चाहे बोध होए, जो पढ़े लिखा होए, चाहे बोध होए। तो मैंने कहा जो पढ़े लिखे शिष्य जिन्होंने ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, गीता, व्याकरण, न्याय सब पढ़ाई करी, वे सब आए एक एक जो है। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे कहा कि भाई अपने अपने जीवन में सबसे बड़ा जो तुम्हें ज्ञान मिला हो उसे लिखो हैं। तो उसमें जो पढ़े लिखे थे वो लिखने लगे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म है। गुरुजी पढ़ते गए। तो गुरुजी बोले अरे बात तो बुला ले, चाकी आए है। तो चेला बोले जब पढ़ियो ही ना है तो लिखोगो का? तो गुरुजी ने कही मौको सबको मिलना चाहिए। ऐसा कहते हैं वो तुम तो ज्यादा पढ़े लिखे हो। बोले तुम्हारी आपकी इच्छा है गुरुजी। सो वो बुलायो। जब वो बुलायो तो मैंने कहा लिखी, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। बिना पढ़े लिखे इतना बड़ा सूत्र लिखा कि जो ये कहता है कि मैंने जान लिया, समझ लो उसने कुछ नहीं जाना, और जो कहता है कि मैंने अभी तक नहीं जाना, समझ लो उसने सब कुछ जान लिया।
तो जितने पढ़े लिखे अतकाए जो जो दावा कर रहे कि मैंने जान लिया वो सबका निषेध हो गया। तो गुरुजी ने तुरंत कहा कि भाई देखो जी, तो गुरुजी ने पूछी कि बेटा जी विद्या तू तो क्लास में कभी आयो ही नहीं, ये तो पे ये विद्या कहाँ से आई? तब तो कही गुरुजी आपने रोज सपने में आए कि मैं पढ़ायो, मोए आपके पास आवे को समय नहीं मिले, आप ही मेरे पास आए। तो प्यारियों, महापुरुषों की सेवा है, गुरु को दयो भयो मंत्र। मंत्र पता हो क्या काम करता है? मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन कितना बड़ा काम करता है इन माताओं को पता है। हेरी मैया हूँ करा दे कर हाओ, अब मैंने बोली अब हूँ करा ना दे, देखियो अब देंगी, ओ बेरियो देख लो अब देंगी हूँ करा। हम जब दूध जमाती हैं तो दूध गर्म करके 10 किलो दूध मान चलो पूरे घर को मिलाएंगे, है ना। तो दूध में जब सहजो देती हैं तो क्या किलो देती हैं? 10 किलो दूध में इतना सो। अच्छा इतने दूध जमा देगो, इतना सो सहजो। हाँ, और कोई माताएं तो क्या करती हैं उसमें देती डालती नहीं है सहजो, चम्मचे जामे नेक घुमाएंगी और बई चम्मचे जामे घुमाए देंगी, डांडो ना पड़ो बई के बस कण मिल गए वहां में। वो नेक 100 सहजो रात में पूरे दूध को बदल के रख देता है। दूध का क्या बना देता है? दही बना देता है। हाँ या ना बोलो? ईसमगोल की भूसी दूध में कहोगे तो पेट है साफ करेगी, है ना। और भैया दही में मिला के खा लोगे तो जो पेट साफ हैरो होगा भाई बंद कर देगी। तो दूध में दही में विपरीत गुण हो गए ना। तो ऐसे ही जो सहजो है ना, ऐसे जो गुरु को दयो भयो कान में जो मंत्र है सहजे की तरह, जैसे वो 20 किलो दूध है रात में नेक 100 सहजो दही बना देते है ना, ऐसे ही नेक 100 गुरु को मंत्र राक्षस से उसको इंसान बना देता है? और इंसान से भगवान बना देता है, महात्मा बना देता है, परमात्मा बना देता है। लेकिन मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो भैया मेरे कहवे को भाव ये है कि महापुरुषों की शरण है, तो जो संतों की सेवा करना चाहते हैं, कभी कभी बहुत से ऐसे इसमें बालक होते हैं, मेरे कान में आके कहते हैं मोए आपके संग रहना है, तो संग रहना है तो बाकी ले कछु न कछु काम तो आना चाहिए। और जब आते मोते कहवे की जरूरत हो रही है, मैं संग के इंते काउते कहो, मेरी कनपटी पे आए कहोगे, मेरे संग के काऊ बालक ते कहोगे, वो फिर मुझे समझ आवेगो, पूरी बात समझ आओ कि मुँह पे लाइट को काम आवो तो मैं आश्रम की लाइटें पूरी देखभाल रखूँगो, है मुँह पे गैयन की सेवा आवती है, मैं गैयन की सेवा कर लूँगो, है मुँह पे जो है कपड़ा धोए बहुत अच्छा आओ तो पूरे आश्रम के कपड़ा धोए डालूँगो, है ना। मुँह पे जो है ड्राइवरी करवाऊँ तो पूरे आश्रम की गाड़ियाँ चला लूँगा। तो कोई जो हुनर होए व अपने हुनर संसार में लगाएंगे तो बर्बादी का रास्ता खुल जाएगा, और वही हुनर है परमात्मा की और महात्मा की सेवा में लगा देंगे तो मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। जब उसी हुनर को हम उसी हुनर से नरक भी, और उसी हुनर से स्वर्ग भी, और उसी हुनर से नरक स्वर्ग से ऊपर भगवान का धाम होता है, वैकुंठ भी उसी हुनर से प्राप्त हो सकता है? मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए,
साधु संतों की सेवा मुझे। सेवा में मेरा लगा मन रहे, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे। दूसरी कोई संगत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। और संतों की सेवा मिले, दूसरी और मिलता हो जन्नत का सुख। संत सेवा में इतना भरोसा मुझे, संत सेवा में इतना भरोसा मुझे। साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे। दूसरी कोई संगत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। तन की, मन की, धन की, वस्तुन की जो सेवा है ना, स्वार्थ में तो कुतिया भी अपने पिल्लों को है न जन कहाँ से रोटी चुरा के लाती है और खिला के पेट भर देती है। स्वार्थ में तो पशु पंछी भी जो परमार्थ के मार्ग पे अपनो पांव धरे, मनुष्य जन्म को फल तो जे है। मनुष्य जन्म को ये जो बंटू भट्टा बारो है ना, ये बहुत कोशिश में जे लगो, बहुत दिन आते जब ते कथा कराई गई कि हमें सेवा को मौका मिल जागो, हमारे क्षेत्र में आश्रम बनाए ले। जगह ढूंढत रहता है कि मैं मद्दी जगह दिब्बा दूँ, यहाँ आश्रम बनाए ले। मैंने यूँ कहता हूँ कि ईंटन की जिम्मेदारी मेरी, खुद भी और मैं सबरे जितने में संघ के भट्टा बाए हैं, जितनी ईंट लगेंगी मेरी, और जो सेवा होंगी बहुत आपके यहाँ हम भक्त लोग हैं। पर मैंने कही भैया 50 तो कट गई,
50 के आसपास तो कट गई, अब कितनी रह गई है। जाकू यहाँ बनाओ माँ बनाओ हैं, अब जा झंझटम परिवे में कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो समय जिन ईंट ने पत्थर ने बटोरवे में निकलता है ना, हैं, वो समय भगवान के गुणानुवाद में निकले तो ज़्यादा फायदा है। भले ही जे सेवा करेंगे पर खोपड़ी पे तो मेरी पे ही वजन रहेगा ना, है वजन तो खोपड़ी पे रहता ही है ना। तो इनका भाव तो बहुत अच्छा है, हैं? इनको तो लगाव जी है कि कैसे यूँ करे के खिंचाएंगे यहाँ, हैं? बहुत अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और फिर भगवान ने जहाँ जहाँ लिखी होगी, जो जो लिखो होगो, जन कहाँ कहाँ को अन्न पानी सेवा है, वो सब होता है अपने आप। तो संत की सेवा करने का भीतर से लगाव होना चाहिए। और एक और बड़ी प्यारी बात कह देता हूं तुम्हें, सुनो। संतन की सेवा का मन रखना, हो पाए या न हो पाए तो बहुत बढ़िया, न हो पाए तो भी मलाल मत करना। बोले क्यों? यदि हमने संतन की सेवा को मन बनायो और संतन की सेवा को फुल मनो कि हमें ये सेवा करनी है, तो कलयुग में भगवान ने एक छूट दे रखी है, ऑफर दे रखा है कि कलयुग में मन से करो भयो पाप, यदि क्रिया से न भयो तो लगेगो नहीं। और यदि मन से करो भयो पुण्य, मनते हमने सोच लई कि हमें जिस सेवा करनी है और हम न कर पाए कऊ कारण ते, तो बाको पुण्य हमें प्राप्त होगो। 100% बात कह रहा हूं, अपनी ओर से ना कह रहा हूं, मैं शास्त्र कह रहा हूं। दूसरा ही नगरिया भाइयों, हैं? जैसे आपने सोची कि हमें दोबारा भागवत करानी है, सोचत रहते हो मन में, मोह पता हो तुम्हारी, हैं? कैसे मौका लगेगा तो दोबारा करानी है गई तो बढ़िया, हैं? नहीं भाई तो भी करावे को पुण्य ठाकुर जी के यहाँ से प्राप्त होगा। हाँ, ये तो ये बाजमाने में कथा कराई गई, बाजमाने में जब हम बहुत मध्य आते, अब वो तो महंगी है गए ना का। हाँ? अच्छा, एक प्रार्थना फिर भी करूंगा। कछु लोग ऐसे हैं कि बा रूप देख के कोई डर पे जाता हो तो मन बना के रह जाता है। तो मेरी जा क्षेत्र वारिंदे की प्रार्थना है, ज्यादा मत डर पो करो, कबो को घुस के न भीतर तक आओ करो, कोशिश करो है सकते कि तुम्हें देख के कचू है सकते वजन हल्को है जाए। एक वो बालक बता रहे हो मोए, एक फौजी रिटायर भयो, बोले भैया इतने तक तो मेरी क्षमता हती, पर फिर बिनो को तो मैंने सुनियो, ऊपर ते सुन के मत रह जाओ करो, ऊपर ते सुन के मत रह जाओ करो। हर व्यक्ति का नसीब, हर व्यक्ति का भाव, हर व्यक्ति की श्रद्धा, हर व्यक्ति का बात पित्त कफ अलग अलग होता है। यहाँ एक ही लठिया से सब नहीं हाके जाते हैं। तो बाहर ते सुन के सोच के मत रह जाओ करो, अंदर तक पहले आओ करो, कोशिश करो जितनी लायक है, जितनी क्षमता है। हो सकता है ने का तुम्हें खिंचनो पड़े, ने का जा बजने, ने का काट छाट के, ने का हल्को करना पड़े, तो करना चाहिए, होना चाहिए। हैं? भाई वो डाल कैसी जो झुके ना, झुकता तो वही है कि जिसमें जान होती है, और अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है। हाँ, लेकिन अकड़ के तुम भी मत आना, और अकड़ के ये जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी न रहे हैं। कुछ तुम भी खिसक रहे हो और कुछ हम भी खिसक रहे हैं, कुछ तुमको भी प्यार हमसे। हैं? अब तुम ते चौथे दिन आया,
तुम्हारे बीच में 4 दिना में ही तुम्हें मोते प्यार होने लगे होगा, लगाव होने लगे होगा। जो लगती हुई अकेले बाबा मिल जाए तो बता रहा लियो हैं, नहीं कितों को मिल तो जाए हैं। तो कुछ तुमको भी प्यार हमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे, कुछ तुम भी उजग रहे हो, कुछ हम भी उजग रहे हैं। कुछ कहना है तुमको हमसे, कुछ कहना है हमको तुमसे, हैं? कुछ कहना है तुमको हमसे और कुछ कहना है हमको तुमसे, पर कुछ तुम भी झिझक रहे हो और कुछ हम भी झिझक रहे हैं। तुम्हें तो न्यू डर लगे तो पता ना है, पता ना मूड कैसो भयो है, कोई पहचान जान पहचान तो होते ना है। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं, कुछ तुम भी खिसक रहे हो, कुछ हम भी खिसक रहे हैं। और सुनो, एक बात और बड़े काम की कहनी है कथा के माध्यम से, कि जब मन में कछु काम करवे को आवे तो अपने बल पे बा काम करवे की मत सोचो, क्योंकि वो काम हमारो ना है, वो हमारी छोरा को ब्याह ना है, हमारी छोरी को ब्याह ना है। जी जो काम होता है, ये जो कार्यक्रम है ये हमारे छोरा को ब्याह ना है, ये ऐसो काम है ठाकुर जी को आपने खड़ी है कि देखो ठाकुर जी अपने आप चारों लंग दे हैं, अपने आप चारों लंग दे ठाड़ी करेगा भाई, करवानो है ना हमको, हमारे मन में प्रेरणा करिए, हमारो मन बनायो है हैं, तो कहूँ न कहूँ बाकी इच्छा होगी हैं। लेकिन हम अपने मूड पर सब भजन लेके उठा भी कोशिश करेंगे हैं, तो बात बिगड़ जाएगी।